ये तस्वीर समय आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 चौक की, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले काफी दिनों से सीएम सिटी करनाल में शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा को लेकर एक अलग ही तरीके से जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आज उनका शहीदी दिवस है, जिसको लेकर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नए बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं उनकी नई प्रतिमा का उद्घाटन करने। लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीरें आपने देखी कि करनाल में पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल खट्टर, जहां पुरानी प्रतिमा जो है उनकी स्थापित की गई थी, लेकिन यहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन यहां पर आज आप देख सकते हैं, चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, आईएनएलडी कार्यकर्ताओं की बात की जाए या पूरे समाज की बात की जाए, तमाम सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए, तो काफी लोग यहां पर मौजूद थे। क्योंकि आज जहां पर पुरानी प्रतिमा स्थापित थी, तो काफी समय से जो लोगों की यह मांग थी कि यहां पर दोबारा से जो है उनका जो प्रतिमा है वो यहीं पर स्थापित की जाए। और आज आप देख सकते हैं कि उनका शहीदी दिवस यहां पर आज उनकी तस्वीर रखकर जो है पुष्प अर्पित करके मनाया जा रहा है। और यहीं पर कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे इनको मनाने। इनसे बातचीत की गई कि आप सभी चलिए 2 बजे वहां पर शहीदी दिवस पर जो आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप भी वहां पर पहुंचे। तो इस समय वीरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर आज यहां पर आप एक शहीदी दिवस पर पहुंचे हैं, उनकी प्रतिमा जहां से शिफ्ट कर दी गई है सेक्टर 12 से नए बस स्टैंड पर, तो मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे भी अभी जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, जहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा पहले रखी गई थी इस पार्क में जहाँ हम खड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मीडा जी आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी आज नई प्रतिमा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले तो मैं शहरवासियों को बता दूं कि नई प्रतिमा का उद्घाटन नहीं है, ये उस प्रतिमा का उद्घाटन करने जा रहे हैं मदन लाल ढींगरा जी की, जो इस पार्क में 12 साल पहले स्थापित हो चुकी थी और ऑलरेडी उसका अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया था। तो मुख्यमंत्री जी आज उस उद्घाटन हुई पुरानी प्रतिमा को ही दोबारा से उसका फीता फाड़ने के लिए जा रहे हैं। पहली बात यह है कि 85 करोड़ की लागत से 32 एकड़ के अंदर करनाल का नया बस स्टैंड, जो कि करनाल में नहीं है, इंद्री विधानसभा में पड़ता है, करनाल के विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, वहाँ पर जब इतने करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड बनाया गया, तो क्या हरियाणा सरकार के खजाने में 25-30 हज़ार रुपये कम पड़ गए थे कि नई प्रतिमा वहाँ क्यों नहीं लगाई गई? इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी आए थे आज, लोग जानना चाहते थे कि पुरानी प्रतिमा क्यों आपने बस स्टैंड पे लगाई, पर वो चुप्पी साधे हुए थे। क्यों आपने वहाँ पे 25 हज़ार रुपये का बजट एक्सटेंड नहीं किया ताकि नई प्रतिमा लगती? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि समिति के लोगों ने आज आवाज़ उठा दी थी कई दिनों से, तो आकर के आज ये कहा कि हम तो यहाँ बम्बे स्मारक बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, शहीद स्मारक बनाइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शहीद स्मारक ऑलरेडी करनाल के अंदर मानव सेवा संघ पार्क में ऑलरेडी बना हुआ है बहुत भव्य तरीके से, पर क्योंकि मुख्यमंत्री जी करनाल से विधायक है पर करनाल में कम रहते हैं, तो भौगोलिक जानकारियाँ शायद लोकल लीडर्स के माध्यम से उन तक नहीं पहुँचती। पर शहर की भावना ये है कि जब यहाँ मूर्ति लगी हुई थी मदन लाल ढींगरा जी की, तो यहाँ पर पुनः उनकी मूर्ति स्थापित हुई। इसमें हर एक एक्शन के अंदर लॉजिक भी होना चाहिए। देखिए, बुद्धि, ज्ञान और विवेक लॉजिक के साथ होता है। आप ही मुझे बताइए, जब पार्क का नाम होगा मदन लाल ढींगरा पार्क, चौक का नाम होगा मदन लाल ढींगरा चौक, स्मारक आप बनाना चाहते हैं मदन लाल ढींगरा जी के नाम से, जब स्मारक भी मदन लाल ढींगरा जी के नाम से होगा, चौक भी मदन लाल ढींगरा जी के नाम से होगा, पार्क भी मदन लाल ढींगरा जी के नाम से होगा, तो लोग पूछेंगे नहीं कौन थे मदन लाल ढींगरा जी, कैसे दिखते थे मदन लाल ढींगरा जी, कैसा उनकी शख्सियत थी। उस पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? मदन लाल ढींगरा जी के पार्क में, मदन लाल ढींगरा जी के चौक के ऊपर और मदन लाल ढींगरा स्मारक बनेगा। कहीं देश में उदाहरण है कि जिस फ्रीडम फाइटर के नाम से चौक हो, जिस फ्रीडम फाइटर के नाम से पार्क हो, जिस फ्रीडम फाइटर के नाम से आप स्मारक बनाना चाहते हैं, पर उस फ्रीडम फाइटर के चेहरे को अपनी विधानसभा में नहीं दिखाना चाहते? अगर बात करें, प्रतिमा तो स्थापित एक जगह हो रही है, हालांकि आपकी बात भी आप अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात की जाए कि इसको लेकर अब क्या कहा जाए? अगर प्रशासन या सरकार अगर चाह रही है कि यहाँ पर स्मारक बनाया जाए, यहाँ पर चौक वैसे ही रहेगा, क्योंकि पहले इस तरह की बातें आ रही थी कि ये किसी शोरूम को दे दिया जाएगा, किसी और को जगह दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमने तो ये कोई ऐसी बात कही नहीं, मीडिया के माध्यम से ये बातें आई थी, चर्चा थी शहर के अंदर। और मुझे लगता है, देखिए, अब आपने बात छेड़ी है तो आप प्रोसीजर समझ लिए। पहले ये हुड्डा की प्रॉपर्टी है, हुड्डा डिपार्टमेंट। सेक्शन 2008 में हुड्डा ने गाइडलाइंस ले डाउन करी कि कोई भी प्रतिमा जब भी किसी भी पार्क में इस्टेब्लिश होती है हुड्डा के डिपार्टमेंट के, वो कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है जी।
जब पहले यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हो गई तो कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी रहा हो, उनके अब जब ये उखड़नी है तो भी कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर की सहमति से ही इसको उखाड़ा गया। जब इसको उखाड़ा गया था तो चीफ मिनिस्टर ने उखाड़ने से पहले इसका प्लान भी बनाया होगा, इसका रेजोल्यूशन भी पास हुआ होगा। अगर रेजोल्यूशन पास किया गया था तो बता देते उखाड़ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं। रात में चोरी छुपे इसको उखाड़ दिया गया। अगर चीफ मिनिस्टर ने फाइल पे इस मूर्ति को उखाड़ने की कंसेंट दी हुई थी, क्योंकि चर्चाएं ये थी कि जो गाबा परिवार है, देसराज गाबा जी पुराना चर्चित नाम है, जो उनके परिवार के और उनके समिति से जो जुड़े लोग लगे हुए थे, उनके संज्ञान में ये मामला डाला गया था कि इस प्रतिमा को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर स्मारक बनाया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पर अपनी जो बात है वो रखी थी, समाज के लोगों से जो जुड़े हुए थे, उस दौरान जुड़े हुए थे, उनसे पूछकर जो है बात उन्होंने रखी थी। देखो ये और बुद्धिमत्ता के ऊपर सवालिया निशान पैदा करता है। क्या मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते थे कि ये एक परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी है? अगर गाबा जी ने, स्वर्गीय देसराज गाबा जी ने जब प्रतिमा को दान कर दिया, उनके प्रयास से यहाँ लग गई, तो ये प्रॉपर्टी तो हुड्डा की होगी और कॉरपोरेशन इसकी टेक केयर कर रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट से बुला करके बात की, इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या ये बुद्धिमत्ता का सवाल नहीं है? तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक नौजवान है जो उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मौजूद थे। जब सीएम साहब यहाँ पर आए तो क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ सीएम साहब ने आपको क्या कहा और क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो समिति, संघर्ष समिति की पहले दिन से मांग है, हमने उनके सामने वही मांग रखी कि उनकी प्रतिमा यहाँ पर दोबारा लगाई जाए। उनका कहना ये है कि प्रतिमा को इतनी बड़ी जगह लगा दिया और शहर में एक प्रतिमा लगेगी, पर मेरा कहना यही है कि जब यहाँ प्रतिमा लगी हुई थी किसी शहीद की, आज तक इतिहास में ना किसी शहीद की प्रतिमा को ऐसे उखाड़ा गया है और ना हम उखाड़ने देंगे आगे। पर जो ये कार्य हुआ ये बड़ा निंदनीय कार्य था। मैंने उनके सामने ये सारी बात रखी है, पर उनका कहना ये है कि यहाँ पे प्रतिमा नहीं लगेगी, नाम यही दे देंगे हम, नाम यही रखा जाएगा। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि ये जो मटका बन गया यहाँ पे, पहले यहाँ इस चौक का नाम शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक था। अब ये मटका आने से लोगों में कोई इसको मटका चौक बोल रहा है, कोई मदानी चौक बोल रहा है। ढींगड़ा जी की यहाँ जो प्रतिमा थी वो भी उठा दी इन्होंने, रह गई यहाँ पार्क, तो ये तो लुप्त हो जाएगा नाम। तो बिल्कुल सवाल इनके भी गंभीर है। अपने आप में देख सकते हैं कि पहले जहां शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक था, यहाँ पर प्रतिमा उनकी स्थापित थी, लेकिन यहाँ पर मटका क्यों बनाया गया? ये सवाल अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आखिरकार लोग क्या कुछ इसको कहेंगे। और इस समय नरेंद्र सुकन जी हमारे साथ मौजूद है, शहीद परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ सुकन जी कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर एक जो पुरानी प्रतिमा स्थापित थी वहां पर आप शहीदी दिवस मना रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की और आज आपका तर्क क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा तो यह है कि एक जगह, एक शहर में कई मूर्तियाँ एक शहीद की हो सकती हैं। तो अभी भी हैं हमारे शहर में, भगत सिंह की हैं, अम्बेडकर की हैं, कई लोगों की हैं कई मूर्तियाँ। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक स्मारक का सवाल है, आपकी जानकारी में होगा कि कितने दिन पहले हमने लड़ के गांधी मेमोरियल हॉल है, जो विक्टोरिया हॉल उसको कहते थे, उसका पुरातत्व विभाग को उसको सौंप दिया गया। वहाँ तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहाँ फ्रीडम हेरिटेज बनेगा। फ्रीडम हेरिटेज का मतलब है कि जितने भी फ्रीडम में हैं यहाँ जिले के, उनकी मूर्तियाँ, तस्वीरें, फ़ोटो और उनकी जीवनी यहाँ पर रखी गई। लेकिन वो पुरातत्व विभाग ने उसका नवीकरण तो कर दिया, लेकिन वो जो है ना सीधी स्मारक बनने की बात आज तक अधूरी की अधूरी पड़ी है। तो दूसरा ये था कि भाई अब 15 अगस्त पर जो है, बाकी शहरों में ये हुआ कि जितने फ्रीडम फाइटर की विडो थी, उनके सक्सेसर थे, 15 अगस्त को उनको नहीं बुलाना था क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग करके। तो 14 की रात को उनको घर घर जा करके बाकी ज़िलों में उनको सम्मानित किया गया। लेकिन करनाल ज़िले में ना 14 को किया गया ना 15 को बुलाया गया। तो उस विषय में मेरा ये कहना है कि 15 को जो उनको नहीं बुलाया गया, उसके जो सम्मानित करने पर इनका खर्चा होना था, उतना पैसा तो बच ही गया होगा जो इतने में ये मूर्ति आ सकती है जिला प्रशासन के पास। तो प्रशासन, मेरा मुख्यमंत्री से फिर यही विनम्र निवेदन है कि ये यहाँ पर इतनी जिद नहीं करनी चाहिए उनको कभी भी, चीफ मिनिस्टर को। एक मूर्ति यहाँ लगी है तो सब कुछ यहाँ बन रहा है। मटका चौक बनने से इसका, और मूर्ति ना होने से इसका चौक का नाम भी लोगों में दो हो जाएंगे। तो हमारी ये है कि भी ढींगड़ा की मूर्ति यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन। इस समय ओम प्रकाश सलूजा जी हमारे साथ मौजूद है। सलूजा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप मौजूद हैं सेक्टर 12 चौक पर, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मनाने पहुंचे थे समिति से जुड़े लोगों को, क्या कुछ बातचीत हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखो समिति की क्या बात हुई, मुझे इस बात का तो ज्ञान नहीं। हम तो आज यहाँ श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने आए थे, तो मालूम हुआ मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, शहीदों को हर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करता है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जहाँ तक मूर्ति की बात है, जैसे समिति की भावना मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें ये कह रहे थे पैसे इकट्ठे करके, मैं इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही बहुत सक्षम हूँ। यहाँ मूर्ति तो लगेगी, अवश्य लगेगी। कब लगेगी मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जो यहाँ के आदेश कर गए हैं, ठीक है, उनका अपना विचार है, वो शहीदों के सम्मान को खंडित करना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल हम तन मन धन से समिति के साथ हैं। समिति जो भी हमें हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं, क्योंकि ये हमारे शहीदों की जो शहादत है उसको हम बिल्कुल भी खंडित नहीं होने। सलूजा जी, लगता है कि इस मामले को लेकर पूरा शहर नजर अपने टिकाए हुए है, लेकिन इस पर बैठकर कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, एक इस तरह की राजनीति या एक अलग तरह का बयान या कभी कुछ तरह का बयान कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कोई कहता है कि यहाँ शोरूम बनाया जाएगा, कोई कहता है कुछ बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ जब ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन लगता है कि चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, आप समिति से जुड़े हुए लोग हो या पुरानी समिति से जुड़े हुए लोग हो, एक बैठकर टेबल पर फैसला लेना चाहिए। कहीं ना कहीं शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा को लेकर इस तरह का जो रोष हो रहा है, हालांकि आप अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बैठकर किसी चीज़ का समाधान जरूर निकाला जा सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए। समाधान क्या है, मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। जब शहर के लोगों की डिमांड है, मुख्यमंत्री को ध्यान रखना चाहिए इस बात का। क्या लगता है एक मूर्ति में क्या है, पहले भी करनाल शहर के अंदर हमारे महापुरुषों की 2-2 मूर्तियां स्थापित हैं। बिल्कुल ठीक, मैं 2-2 के 3-3 हर चौक पे लगे, 2 लगे, 3-3 लगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शहीदों की शहादत है, मैं तो कह रहा हूँ उनके जो जीवनी है सब शहीदों की, उनका पाठ्यक्रम बना के पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को प्रेरणा मिले, भाई हमारे शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। उन लोगों के भाव देश के प्रति समर्पित होते हैं इस बात से, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। रही बात कि शोरूम करने की, किसी भी हुक्मरान, किसी भी विधायक, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि यहाँ कोई शोरूम बना देगा। बनेगा तो यहाँ शहीद मदन लाल ढींगरा जी का स्मारक ही बनेगा, पार्क बनेगा और मूर्ति भी निश्चित लगेगी। लेकिन मूर्ति के बारे में आपको ये नहीं कह सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी है, उनकी अपनी सोच है। उन्होंने कह दी यहाँ नहीं लगेगी। हम सब लोगों की भावना यह है कि यहाँ लगनी चाहिए, हम इसको लगाएंगे। कब होगा, हम मुख्यमंत्री से इस बात की जिद नहीं बनाना चाहते, ना ही कोई टकराव चाहते हैं। ये शांति प्रिय शहर है। हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वो शांति को बढ़ने दें, क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 बार ऐसे काम कर चुके हैं। चाहे वो डाचर में जाके ऐसी बात बयान दे के आए हों या मीडिया पर बयान लगाने की बात, वो हमेशा अपनी ढींगा मस्ती करते आए हैं। उनको चेतना चाहिए। इस शहर ने बड़े बड़े नेताओं की PhD फाड़ी है। तो लोगों की भावनाएं यही है कि यहाँ पर जो है दोबारा से प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत जरूर करनी चाहिए। लोगों की भावना यही है कि दोबारा से शहीद मदन लाल ढींगरा जी की जहां प्रतिमा स्थापित थी, वहां पर एक नई प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। टकराव खत्म होना चाहिए, लेकिन जो कुछ लोगों की भावनाएं हैं उसका भी स्वागत करना चाहिए या बैठकर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो कुछ चल रहा है शहर में पिछले काफी दिनों से, वो सही नहीं है। इसका समाधान जरूर निकालना चाहिए, किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जरूर पहुंचे थे समिति से जुड़े लोगों से बातचीत करने, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम समिति से जुड़े लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर प्रतिमा ही स्थापित होनी चाहिए। स्मारक जरूर बनाया जाए, लेकिन प्रतिमा जो यहाँ से उखाड़ी गई है, जिसको शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर एक और प्रतिमा जरूर लगाई जानी चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।